येषां संस्मरणात् पुंसः सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनकर मिथिलापति महाराज विदेह हर्षित होकर अपने साथ वैदिक ब्राह्मणों के संग, सचिव साथ हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी मंत्रीगण, भाट भट्ट, वे स्वस्ति वाचन करने वाले, विरुदावली गाने वाले, उनके सम्मान में गीत गाने वाले और उनके सम्मान के लिए, भेंट के लिए नाना प्रकार के उपहार, स्वर्ण थाल, पुष्प हैं, फल हैं, पकवान है, व्यंजन है, मिष्ठान है, परिधान है, और वो बिछ गया साष्टांग प्रणाम करता है कि भगवान आपका आगमन कल्याणकारी है। और ऐसे समय आगमन जब हमने धनुष यज्ञ रखा है, ऐसे काल में आपका आगमन मांगलिक है। साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया विश्वामित्र का। धन्य हूं मैं, आपके आगमन से मेरा अब संकल्प सिद्ध हो जाएगा। आपका आगमन माने ब्रह्म का आगमन, परमात्मा का ही आगमन है। आप भगवान के संकल्प से ही यहां आए हैं, लेकिन यहां तो भगवान भी आए हैं साथ में। विश्वामित्र ही नहीं, भगवान भी तो साथ में आए हैं। भगवान ने भेजा नहीं है, भगवान साथ आए। भगवान के संकल्प से नहीं, भगवान स्वयं साथ है। और जैसे ही विश्वामित्र का पूजन करके हटे और देखा उन्होंने दक्षिण पार्श्व में, तो ठगे से रह गए। फिर वो चित्र लिखे से वो अपलक त्राटक जैसे उनका लग गया। अब वो पलक नहीं झपकना चाहते और मनी मन उन्होंने विचार किया कि ये कौन है? ये वही ब्रह्म, ये वही परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये वो परमात्मा जिसका मैंने स्मरण किया, ध्यान किया, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जिस सत्य को मैंने अनुभूत किया है, जिस निर्गुण ब्रह्म को मैंने भजा है, जो मैंने अनुभव किया है, ये वो मूर्तिमंत होकर, साकार होकर, मुखर होकर, वो मेरी चेतना में प्रखर होकर वो प्रतिबिंबित है, यहां सामने खड़ा है। ये सच है क्या? जो परमात्मा मैंने देखा वो यही है क्या? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं विलोकत, एक अनुरक्ति, एक आनंद छा गया। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो निर्गुण धारणाएं कुछ पल के लिए गौण हो गई, चूंकि सगुण ब्रह्म सामने है, साकार ब्रह्म सामने है। वो सविकल्प निर्विकल्प, सवितर्क निर्वितर्क, वो सबीज निर्बीज समाधि जागृत हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेकी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, विदेह और विदेह हो गया, देहातीत हो गया। देह से तो परे वो रहते ही थे, लेकिन जो देह का भान ज्ञान लिए बैठे थे कि जिन आंखों से मैं देख रहा हूं, जिसे उस राम को देखकर वो चेतना बिसर गई और राम में स्थिर हो गया। संपूर्ण अंतःकरण राम के साथ एकाकार हो गया। जनक का मन, जनक का संपूर्ण अंतःकरण, जनक और राम एक हो गए। मनी मन वो विचार करने लगे कि हाँ, ये वही ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है जिनका मैं ध्यान, स्मरण, पूजन, अर्चन, वंदन करता रहा। वेदांत के माध्यम से जिस ब्रह्म को मैंने अनुभव किया है, वो साकार रूप में मेरे सामने है। ऐसा कब होता है? जब आपके सुकृत्य जागृत हो, जब आपके पुण्य फलीभूत हो, शुभ कर्म जब परिपक्व हो जाए, तब भगवान स्वयं साकार बनकर
आपके सामने आते हैं।